सितंबर के फर्स्ट वीक में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मोस्ट प्रोबेबली है 1 सितंबर से शायद आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बॉटनी में मैंने हमेशा बोला है, देखो एक मिनट तुम्हें म्यूट कर देता हूँ क्योंकि डिस्टरबेंस बाकी को ना हो, कि बॉटनी में ज्यादा आपको करना नहीं। मैंने तो रोजाना हमेशा स्टार्टिंग में गाइड कर ही देता हूँ कि बॉटनी में बच्चा लोग ज्यादा आपको सोचना नहीं है, आपको अभी सीखना है कि अगले 2 साल कैसे प्रिपरेशन करना है। क्योंकि कल ही मैंने न्यूज में पढ़ा था कि इस साल जो नीट का एग्जाम होना है 12 सितंबर को, उसमें लगभग 18.4 लाख बच्चे अपियर हो रहे हैं ना, 18 लाख से ज्यादा बच्चे अपियर हो रहे हैं। तुम्हारे टाइम तो 20 प्लस होंगे, 20 प्लस बच्चे अपियर होंगे, 20 लाख प्लस। तो कंपटीशन टफ होगा, तो इसी का तो मजा है। अगर कंपटीशन तगड़ा होता है, मजेदार होता है, तो तैयारी करने में भी मजा आता है। अगर सभी का सिलेक्शन हो जाता तो पढ़ने में मजा ही नहीं आता। तो तुम्हारा बेटा कंपटीशन टफ होने वाला है, तो प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करना है। आपको प्रिपरेशन पे बहुत ध्यान देना है, बहुत अच्छे से संभल करके 2 साल एंजॉय करके पढ़ना है। 18 लाख से तुम्हारा कंपटीशन हो रहा है, इसलिए बहुत अच्छे से करना है। तो बॉटनी में बच्चा आपका जो नोट्स है वो एनसीईआरटी है। आपका बच्चा नोट जो है वो मेन एनसीईआरटी है। मैं एनसीईआरटी के हर लाइन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता ही हूँ। एक एक लाइन को पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। कुछ वर्ड्स ना मिले डिक्शनरी खोलिए, मुझे व्हाट्सएप पे उसका फोटो लेके भेज दीजिए, सर ये लाइन का मीनिंग नहीं समझ में आया। बहुत सारे बच्चों ने भेजा, बहुत सारे बच्चे ने भेजा, सर ये वाला लाइन एनसीईआरटी में लिखा है नहीं समझ में आया, कि प्रोकैरियोटिक सेल मोर और लेस एक ही तरह के दिखते हैं, नहीं समझ में आया। तो आपका नोट्स बच्चा यही हो गया, टेंशन नहीं लेना है। सेकेंड बच्चा, आपको रिकॉर्डिंग जो लेक्चर हो रहा है, ऑनलाइन लेक्चर हो रहा है, बहुत अच्छे से करना है। और अगर किसी को बच्चा कुछ प्रॉब्लम है, इश्यू है, लाइट का इश्यू है, इंटरनेट का इश्यू है, नेटवर्क का इश्यू है, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर को जरूर देखा कीजिए, रिकॉर्डेड लेक्चर को जरूर देखा कीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ सभी लोग वापस से रिकॉर्डेड लेक्चर से रिवीजन जरूर किया कीजिए। शाम के टाइम 2 दिनों का गैप होता है, देख लिया कीजिए ना रिकॉर्डेड लेक्चर। और उसके बाद में आप क्वेश्चंस बनाइए, डॉक्टर ली से क्वेश्चंस बना लीजिए, डॉक्टर ली से क्वेश्चंस बना लीजिए। पियर्सन का बुक भी मैंने दे दिया, वहां से क्वेश्चंस बना लीजिए। आज डॉक्टर ली का मैं बुक आपको दे दूंगा, वहां से भी क्वेश्चंस बनाए। शायद आपको केवल पियर्सन का दिया है, तो यहां से भी क्वेश्चंस बना लीजिएगा। आज शेयर कर दूं, बस इतना ही करना है। बॉटनी में ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, कुछ हाई फाई कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बेसिक आइडिया, जब सिंपल सा। चलिए, तो हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कहीं पास कोई दिक्कत हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है ही है, 9968894791। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। 100% गारंटी है कि मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। या तो पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा, या कोई और इश्यू है, ठीक है, आप वहां से गाइड ले सकते हैं, मुझे फोन करके आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम आगे चले। आज का असाइनमेंट कैसे करना है मैंने बच्चा बताया था आपको, चलो फिर से बता देता हूँ आपको। जैसे आपने पियर्सन का बुक देखा, आपको बच्चा कॉपी पे क्वेश्चन नोट नहीं करना है। मोबाइल पे क्वेश्चन देखा, फर्स्ट का क्वेश्चन है सेल को किसने डिस्कवर्ड किया, ऑप्शन है, तो पहला का ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी क्या है, लिख लीजिए। दूसरा का क्या होगा, सी होगा, डी होगा, लिख लीजिए। थर्ड का क्या होगा, डी ए सी ए कुछ भी होगा। फोर्थ का क्या होगा, लिख लीजिए, और बस उसका फोटो मुझे भेज दीजिए। बस आंसर की लिखना है। क्वेश्चन मोबाइल में देखिए, कॉपी में सॉल्व कीजिए, बन जाएगी, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है, क्वेश्चन अपने कॉपी में नहीं लिखना है। इतना टाइम क्यों वेस्ट करोगे, क्योंकि हर चैप्टर के 500 क्वेश्चन बनाने, 500 क्वेश्चन लिखते लिखते तुम्हारी बैंड बज जाएगी। हाँ, तो हमें क्वेश्चन नहीं लिखना है, हमें केवल आंसर की कॉपी पे लिखना है। और जो नहीं बनता बेटा स्किप कर सकते हो, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आगे बढ़ते जाइए, छोड़ नहीं ना, नहीं बना आगे बढ़िए, आगे बढ़ते जाइए, बनाते जाइए। और फिर जो नहीं बनता है मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें प्रॉब्लम है, वो मुझसे डिस्कस कर लीजिए। लेकिन व्हाट्सएप क्लास 1 घंटे की होती है, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। चलिए, हाँ, तो अब हम लोग बैक अपने लेक्चर्स पे आते हैं वापस से। पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था सेल के बच्चे हिस्ट्री के बारे में, 5 मिनट में रिवाइज करा देते।
सबसे पहले बच्चा आपको डेट याद रखना है 1665। आई थिंक सभी बच्चा यहाँ जो है बैठा हुआ सबको याद है ना। सबसे पहली बार सेल को किसने देखा था, आपको याद है बच्चा, रॉबर्ट हुक ने देखा था। उन्होंने एक बुक लिखा था, ये बुक अच्छा जाएगा, माइक्रोग्राफिया। और सेकेंड चीज बच्चा, उन्होंने सबसे पहली बार सेल टर्म कॉइन किया था, बस इतना ही याद रखना। फिर आ जाएगा 1674, रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो डेड सेल था, आपको मालूम है, कॉर्क सेल या बार्क के सेल से देखा था, हॉलो कंपार्टमेंट था, हनीकॉम्ब लाइक था, मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखता। 1674 में बच्चा एवीएल एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने पहली बार लिविंग सेल को देखा ना, और उसे लिविंग सेल का नाम दिया था एनिमल क्यूले। एनिमल क्यूले। तो पूछा जाएगा फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को किसने देखा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने, ठीक है ना। उन्होंने बैक्टीरिया को देखा, उन्हें पहली बार प्रोटोजोन्स को देखा, आरबीसी को देखा, गैमेट्स को देखा। चलिए अब 1831 की बातें करते हैं, जब बच्चा रॉबर्ट ब्राउन, याद रखिएगा आपने सबने पढ़ा है, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या देखा था, फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को देखा था। कहां से देखा था, रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट, रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट। चलिए ये भी सभी बच्चों को याद ही होगा। इसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट है 1838। 1838 बोलिए कौन है, जर्मन बॉटनिस्ट, याद कीजिए साइंटिस्ट का नाम, आप सभी लोगों को बच्चा याद ही होना चाहिए क्योंकि इतने दिन हो गए, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, टेंशन मत। स्लीडन, ठीक है, उन्होंने बोला जो भी प्लांट होते हैं वो सेल से बनी होती है, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, और सेल के गुच्छे को ना, अरेंजमेंट को, ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। 1839 द साइंटिस्ट वाज द स्वान, जूलॉजिस्ट है, कहां के बच्चा, ब्रिटेन के, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, जिन्होंने बोला जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सेल से बने। लेकिन एक चीज नया बताया कि जो प्लांट सेल होता है उसका कवरिंग कौन है, प्लांट सेल में कवरिंग एक्स्ट्रा पाया जाता है जिसका बच्चा नाम होता है सेल वॉल, और एनिमल सेल में ये सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। अब ने पढ़िएगा जब एनसीईआरटी तो वर्ड आएगा, ये सेल है तो सेल में अंदर बच्चा इंटरनल कवरिंग कौन है, सेल मेम्ब्रेन है, एक्सटर्नल कवरिंग कौन है, सेल वॉल है। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ है, सेल वॉल बाहर की तरफ है, सेल वॉल एक्सटर्नली, सेल मेम्ब्रेन इंटरनली। चलिए इन दोनों ने मिलकर के एक थ्योरी प्रपोज किया बच्चा, सेल थ्योरी, आप सभी को मालूम है, आप सभी को मालूम है सेल थ्योरी दिया था स्लीडन एंड स्वान ने। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक था, एक गलती थी, उन्होंने कभी ये नहीं बता पाया कि नया सेल कैसे बनेगा, न्यू सेल कैसे बनेगा। प्लांट सेल से बने, एनिमल सेल से बने, लेकिन नया सेल जो बन रहा है वो कहां से आया वो बता नहीं पाए, ये बच्चा गलती थी, ड्रॉबैक थी। इस गलती को 1855 में सुधारा गया, जो बच्चा कौन था बताइए, रुडोल्फ विर्चो साहब। उन्होंने एक थ्योरी दी, सेल लीनिएज थ्योरी, कि जो पुराना सेल है उसी के टूटने से नया सेल बनेगा, ओमनी सेलुला ई सेलुला, पुराने सेल के टूटने से नया सेल बनता है, ठीक है। तो ये बच्चा हो गया सेल लीनिएज थ्योरी, सेल लीनिएज थ्योरी, ठीक है। दोनों थ्योरी को मर्ज कर दो तो कहलाया बच्चा मॉडर्न सेल थ्योरी, दोनों थ्योरी को मर्ज कर दीजिए तो क्या कहलाया, मॉडर्न सेल थ्योरी। आज हम लोग मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं, आज हम लोग मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चीजें याद रखना था, सेल थ्योरी ये कहता था हर सेल में न्यूक्लियस होना जरूरी है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे बच्चा आरबीसी, आपको बताया था हमारे अंदर में जो मैच्योर आरबीसी है उसके अंदर में न्यूक्लियस एब्सेंट है। जो बच्चा प्लांट है उसके अंदर सीव ट्यूब है जिससे फूड ट्रांसपोर्ट होता है, उसके अंदर भी न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से आना था। फिर आपको मैंने पिछले क्लास में बताया सबसे बड़ा सेल कौन है, याद करो, सबसे लार्जेस्ट सेल आपको बताया, आंसर आप लोगों को मालूम ही है, ऑस्ट्रिच एग बताया था, ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ा। सबसे छोटा बच्चा, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म बोले, सेल बोले, तो आपको क्या याद करने के लिए बोला था, पीपीएलओ,
और माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा, क्या सर दोनों एक चीजें हैं? थोड़ा डिफरेंस है बच्चा, थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि आप एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो पीपीएलओ का साइज बेटा कुछ छोटा मिलेगा और माइकोप्लाज्मा का साइज बेटा थोड़ा बड़ा मिलेगा। दो जगह डेटा गिवन है बच्चा, साइज दो जगह गिवन है एनसीईआरटी में, माइकोप्लाज्मा का अलग साइज, पीपीएलओ का अलग साइज। सर दोनों में क्या है सर? ध्यान दो, माइकोप्लाज्मा बेटा ग्रुप है, माइकोप्लाज्मा एक्चुअली में ग्रुप है, माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप है जिसके अंदर में पीपीएलओ बिलोंग करता है, जिसके अंदर बेटा पीपीएलओ बिलोंग करता है ना। इसलिए माइकोप्लाज्मा तो बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म है, बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म है, उनका एवरेज साइज एनसीईआरटी ने ले लिया, उनका बच्चा एवरेज साइज ले लिया, एनसीईआरटी ने मेंशन कर दिया। उसके अंदर में एक ऑर्गेनिज्म में पीपीएलओ, ठीक है, और एनसीईआरटी ने दूसरे डेटा में इसके साइज को मेंशन किया है, तो एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो पीपीएलओ का साइज अलग मिलेगा, माइकोप्लाज्मा का अलग मिलेगा, लगभग दोनों बच्चा बस उसके मेंबर है। माइकोप्लाज्मा ग्रुप है यानी वो असम है, स्टेट है, और होजाई या धुबरी डिस्ट्रिक्ट, बस ऐसा समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए, बस यही डिफरेंस है। चलिए अब सेकेंड चीज आ जाती है, सर सभी सेल का शेप अलग अलग क्यों होता है? आप बताइए, शेप किस चीज पे डिपेंड करता है? जब आपने देखा होगा तो आरबीसी का शेप अंदर में बच्चा इस तरह से धसा होता है, डब्ल्यूबीसी अभी वॉइड नेचर का होता है, इस तरह का होता है। जब आप बच्चा पढ़ते थे क्या, न्यूरॉन्स तो इस तरह का दिख रहा है। सर क्यों? बस एक ही लाइन याद रखना है, फंक्शन के बेसिस पे जैसा फंक्शन करना है सेल को वैसा बनना है, इंफॉर्मेशन तेजी से आए इसलिए न्यूरॉन का साइज बड़ा होता है, आरबीसी को ज्यादा नंबर में ऑक्सीजन चाहिए इसलिए शेप को वो क्या कर लिया, अंदर की तरफ ओवल कर लिया, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को बैक्टीरिया वायरस को खाना है, इंजल्फ करना है, इसलिए वो अमीबॉइड हो गया, अमीबा की तरह बन गया ना। तो शेप किस चीज पे डिसाइड होता है? फंक्शन के बेसिस पे। तो ये हमारा बच्चा पिछले साल क्लास का रिवीजन हो गया, तो मैं हर क्लास में 5 मिनट बच्चा रिवीजन में टाइम दूंगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया होगा, 10 मिनट्स लग गए होंगे, तो हम लोग रिवीजन अच्छे से देख लिया, इससे क्वेश्चंस बनाने, ठीक है। चलिए अब आगे चलते पीपीएलओ का फुल फॉर्म आप सभी ने याद ही कर लिया होगा, याद है सभी को? मिला, मैंने होमवर्क दिया था, फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आपको बच्चा एनसीईआरटी पढ़ा होगा, आपको मिले होंगे, एनसीईआरटी में पीपीएलओ का फुल फॉर्म गिवन होगा, मिला होगा सभी को बच्चा। अभी हमें एनसीईआरटी पढ़ना सीखना है, अभी हमें एनसीईआरटी बच्चा पढ़ना सीखना है, क्योंकि 2 साल की लड़ाई है, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे। अभी पहले बच्चा धीरे धीरे स्लोली तो करे ना, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चलिए आगे चलिए, अब आपको बोला था, ध्यान से सुनिएगा, अब आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सेल बच्चा, सेल दो तरह के, सेल बच्चा दो तरह के, ध्यान से देखिए, सेल बच्चा दो तरह के, ये बचपन से पढ़ा है, सेल दो तरह की आपने बचपन से पढ़ा है। एक सेल का नाम होगा, थोड़ा सा मैं फिर से बना दूं, ठीक है। सेल बच्चा दो तरह के, एक होगा बच्चे लोग प्रोकैरियोटिक सेल, नाम सुना है ना, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, यानी इस सेल में न्यूक्लियस तो है लेकिन वो कैसा न्यूक्लियस है, वो कैसा न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव है, पुराना है। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस पुराने टाइप का है ना। चलिए, बायो में जहां भी वर्ड आ जाएगा बच्चा यू, यू का मतलब आप लोगों को बता रखा है, यू का मतलब ट्रू, सच्चा, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यू का मतलब ट्रू, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल, ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस तो है ट्रू वाली। चलिए बहुत अच्छे से आता है, अब ध्यान से सुनिए, कोई भी सेल हो बच्चा, उसके 4 क्राइटेरिया, उसे बनने के 4 क्राइटेरिया है, आपको पिछले क्लास में बताया है। कोई भी सेल है उसे बनने के 4 क्राइटेरिया है, सुनिए। पहला क्राइटेरिया है कि उसमें
प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो। यूकैरियोटिक भी एक सेल है, यूकैरियोटिक भी एक सेल है, तो यहां भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक। सेकेंड चीज, अंदर में फ्लूइड पार्ट होना चाहिए, फ्लूइड पार्ट होना चाहिए जहां सारे रिएक्शन होंगे। एनसीईआरटी में पढ़िएगा, ये वर्ड मिलेगा, जहां सारे रिएक्शन होंगे, सारे तरह के फंक्शन परफॉर्म होगा, ये साइटोप्लाज्म। चलिए, अब हर सेल को बच्चा प्रोटीन बनाना जरूरी है, प्रोटीन नहीं तो लाइफ नहीं। प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, तो प्रोटीन बनाने के लिए हमें फैक्ट्री चाहिए, राइबोसोम। प्रोटीन बनाने के लिए फैक्ट्री चाहिए, राइबोसोम। तो सर एक ही नंबर होगा क्या? अरे नहीं बच्चा, नहीं, यहाँ पर राइबोसोम बहुत सारे होंगे। आपको समझने के लिए मैंने एक बनाया, ध्यान से, ठीक है। सर राइबोसोम यहाँ जो होगा बच्चा लोग, वो 70S होगा। एस का क्या मीनिंग है बच्चा, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी टेंशन वाली बात नहीं है। इनडायरेक्टली साइज समझ लीजिए, छोटा। यहां बच्चा जो होगा यूकैरियोटिक में बच्चा 70S तो होगा ही होगा, 70S तो होगा ही होगा बच्चा लोग। 70S, 1 मिनट, 70S तो होगा ही होगा, साथ साथ 80S भी होगा, साथ साथ 80S भी होगा, दोनों होंगे, 70 भी होगा 80 भी होगा। ठीक है सर, इसका मीनिंग क्या है? अरे है बच्चा, कुछ डेंसिटी है, स्वेटबर्ग यूनिट है, हम बाद में करेंगे ना, अभी टेंशन क्यों लेते? राइबोसोम जरूरी है, प्रोटीन बनाएगा। वायरस में राइबोसोम नहीं थे, इसलिए वायरस हम पे अटैक किया था, कोरोना वायरस हम पे अटैक किया था कि हम होस्ट का राइबोसोम ले लेंगे, होस्ट का साइटोप्लाज्म ले लेंगे, होस्ट के अंदर रिएक्शन करेंगे, होस्ट के अंदर प्रोटीन बनाएंगे। वायरस खुद से प्रोटीन नहीं बना सकता, इसलिए वो बाहर नॉन लिविंग कहलाता है। चलिए, फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट, कोई भी सेल हो, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बना हो, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बना हुआ जेनेटिक मटेरियल होना जरूरी है। यूकैरियोटिक है तो यहां भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, बताया ना, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो यहां पास भी बच्चा जेनेटिक मटेरियल हो जो पूरे सेल को कंट्रोल करे ना। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि तुम्हारे गुण को, कैरेक्टर को, फीचर को कंट्रोल करेगा। तो सर फिर डिफरेंस क्या है? दोनों के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखिए सर दोनों के अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया ना, ठीक। सर दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म हो गया ना, साइटो का मतलब सेल, प्लाज्म का मतलब फ्लूइड, दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म है सर। दोनों के अंदर राइबोसोम है, दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए वाला। तो सर डिफरेंस क्या है बेटा? 15 डिफरेंस याद करा रहा हूं मैं, 15 डिफरेंस याद कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रोकैरियोट्स में जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बच्चा जेनेटिक मटेरियल है, वो डायरेक्टली इस पानी में, इस साइटोप्लाज्म में बेटा फ्लोट कर रहा है इस साइटोप्लाज्म के डायरेक्टली कांटेक्ट में। यूकैरियोट्स बोलता है नहीं, मैं नहीं रहूंगा, मैं बच्चा साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में नहीं रहूंगा, साइटोप्लाज्म से अलग करो, मुझे बाहर से कवर कर दो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दो, मेरा बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दो, बाहर साइटोप्लाज्म को रहने दो, मैं साइटोप्लाज्म में नहीं रहूंगा कांटेक्ट में, मेरा कवरिंग मेम्ब्रेन बनाओ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप। बीच में बच्चा, बीच में यहाँ पोर्स होंगे जिससे वो एक्सचेंज कर सके, बाहर के सब्सटेंस अंदर जाए, अंदर का बाहर है ना, जिसकी जरूरत है। तो बीच में पोर बना दिया, न्यूक्लियर पोर। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से मैं एनसीईआरटी का लाइन को बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए बच्चा, वो नेकेड है, क्योंकि यहाँ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये बच्चा कवर्ड नहीं है, ये बच्चा नेकेड है। यूकैरियोट्स में जो डीएनए बच्चा वो कवर्ड है, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, कवर्ड है, कपड़ा पहना दिया है यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में बेटा नेकेड है, नंगा है। चलो, बाहर का फ्लूइड बच्चा, बाहर का फ्लूइड क्या कहलाया था? साइटोप्लाज्म। जहां जेनेटिक मटेरियल है वहां अलग तरह का फ्लूइड होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। बाहर का फ्लूइड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अंदर का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म। और अंदर में एक बॉल लाइक डेंस स्ट्रक्चर होगा, डेंस स्ट्रक्चर होगा जिसे कहेंगे बच्चा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ये हो गया बच्चा, ये हो गया यूकैरियोट्स का ट्रू न्यूक्लियस, ये हो गया ट्रू न्यूक्लियस। सर ट्रू न्यूक्लियस बनने की क्या क्या क्राइटेरिया है, समझिए बच्चा, फिर से समझिए। ट्रू न्यूक्लियस उसे कहेंगे जहां बच्चा एनएम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ट्रू न्यूक्लियस उसे कहेंगे जहां बच्चा न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोलस होगा, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा। एक या एक से ज्यादा हो सकता है। सर काम आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है बच्चा, न्यूक्लियोलस का काम। अब देखो, अंदर के फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म, अंदर के फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म, ध्यान से सुनिएगा, अंदर के फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तब हुआ ट्रू न्यूक्लियस, तब हुआ बच्चा ट्रू न्यूक्लियस। अब प्रोकैरियोट्स में बताइए, क्या बच्चा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? क्या बच्चा लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? नहीं सर, नहीं है, इसलिए तो नेकेड बोला। क्या बच्चा यहाँ न्यूक्लियोलस है? क्या बच्चा यहाँ बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियोलस था है? सर नहीं है, न्यूक्लियोलस भी नहीं है। क्या यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म है? क्या बच्चा यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म है? सर फ्लूइड है क्या अंदर का? नहीं सर, केवल साइटोप्लाज्म है। इसलिए इसे बच्चा हम झूठा न्यूक्लियस कहते हैं, इसलिए बच्चा इसे हम कहेंगे आज से फॉल्स, फॉल्स मतलब झूठा, फॉल्स न्यूक्लियस है ये बच्चा, फॉल्स न्यूक्लियस है, झूठा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ट्रू वाला थोड़ी ना है यार, इंसिपिएंट है बच्चा, डेवलप नहीं हो पाया, इंसिपिएंट है। जो वेल डेवलप ना हो उससे न्यूक्लियस को इंसिपिएंट कहते हैं। इसी को कहेंगे बच्चा प्रिमिटिव है, पुराना है, इसी को बच्चा प्रिमिटिव कहेंगे, पुराना कहेंगे ना। 9th याद कीजिए बच्चा, 9th क्लास। जो जेनेटिक मटेरियल है बच्चा वो एक स्पेशल जगह पे लोकेटेड है, स्पेशल जगह पे साइटोप्लाज्म में लोकेटेड है, हर जगह नहीं है। जो जेनेटिक मटेरियल सारे साइटोप्लाज्म में नहीं है, कुछ स्पेशल जगह पास लोकेटेड है, वो तो हमारे अंदर न्यूक्लियस है, हमारा डीएनए का न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट में उस जगह को बच्चा, उस लोकेशन को एक नाम देंगे, न्यूक्लियोइड। क्या आपने 9th क्लास में नहीं सुना था? इसी को कहते बच्चा न्यूक्लियोइड, इसी को कहते बच्चा न्यूक्लियोइड। नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज न्यूक्लियोइड? तो बोलेगा हमारे अंदर ट्रू न्यूक्लियस है, बैक्टीरिया के अंदर यानी प्रोकैरियोट्स, उनके अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्पेशल जगह पे लोकेटेड है, न्यूक्लियोइड। इसी को कहते बच्चे लोग जीनोफोर, इसी को कहते बच्चा जीनोफोर, जीनोफोर याद रखिएगा। कई सारे नाम, उसी का नाम है बच्चा फॉल्स न्यूक्लियस, उसी का नाम है बच्चा इंसिपिएंट न्यूक्लियस, उसी का नाम है बच्चा प्रिमिटिव न्यूक्लियस, उसी का नाम है न्यूक्लियोइड, उसी का नाम है जीनोफोर। तो आज लेक्चर को वापस से बच्चा, हर बच्चा वापस से एक एक लाइन को सुनेगा, तब दिमाग में क्लैरिटी आएगी। ध्यान से सुनो, मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए तो मैं यहाँ पर जगह बना रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। कौन से बताऊंगा आपको अच्छे से, कौन से बताना है आपको, देखिए कौन से बताना है ना, यहाँ देखिए 1 मिनट ध्यान से सुनिए। जो प्रोकैरियोट्स है, जो प्रोकैरियोट्स है, ध्यान से देखिए, वहां का डीएनए पे बेटा निगेटिव चार्ज होता है, हमेशा याद रखिएगा। डीएनए पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। सर हमारे डीएनए, अरे हमारा भी डीएनए पे निगेटिव चार्ज है, हमारे डीएनए पे भी निगेटिव चार्ज है, हमारे डीएनए पे भी निगेटिव चार्ज है। सर क्यों?
आगे पढ़ेंगे कि डीएनए पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। हमारे अंदर बेटा डीएनए को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्पेशल प्रोटीन है बच्चा, जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, HISTONE। याद रखिएगा, हमारे अंदर स्पेशल प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन, HISTONE। हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज, डीएनए पे नेगेटिव, हो गया बेटा न्यूट्रल। इसी से क्रोमोसोम बना है बच्चा, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन जुड़ गया और क्रोमोसोम बन जाएगा। पिछले क्लास में बताया। प्रोकैरियोट्स में बच्चा हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन बच्चा लोग एब्सेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा। तो सर न्यूट्रल कैसे होगा? डीएनए पे तो नेगेटिव चार्ज है, हिस्टोन प्रोटीन तो है नहीं, तो सर न्यूट्रल कैसे होगा? तो यहां पास अलग तरह का प्रोटीन होता है, डिफरेंट प्रोटीन होते हैं, जिसका नाम है बच्चा पॉलीएमाइंस बच्चा ना। P फॉर प्रोकैरियोट्स, P फॉर पॉलीएमाइंस के चलते पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्वेश्चन आएगा, किसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है? तो बोलिएगा प्रोकैरियोट्स में। किसका डीएनए नेकेड है? तो बोलिएगा प्रोकैरियोट्स में। किसका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है? कंफ्यूज नहीं करना है। अरे डीएनए तो हमेशा डबल स्ट्रैंडेड, वो प्रोकैरियोट्स हो यूकैरियोट्स हो, फर्क क्या पड़ता है? डीएनए तो 2 धागा वाला होगा ना, डीएनए में तो 2 धागा होगा ना, डबल स्टैंडर्ड ही होगा दोनों जगह। जोश में मत कर दीजिएगा, है प्रोकैरियोट्स तो पुराना है सिंगल स्टैंडर्ड और हमारा एडवांस है डबल स्टैंडर्ड। ये गलती नहीं करना है। दुनिया में कहीं भी डीएनए आएगा 2 धागे वाला होगा। चलिए अब ध्यान से सुनना है। अब नया कॉन्सेप्ट के लिए मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए, नया कॉन्सेप्ट बताने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए। देखिए यहाँ जो प्रोकैरियोट से बच्चा, उसका जो डीएनए है उसमें पॉलीएमाइन से हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, तो मैं उसे रियल ट्रू सच्चा क्रोमोसोम नहीं मानता, उसे फॉल्स कह देंगे, झूठा है, तेरे अंदर तो हिस्टोन प्रोटीन ही नहीं है। जो है बच्चा ये जो डीएनए है या फॉल्स क्रोमोसोम है, चलिए शेप कैसा है ये पूछा जाएगा, डीएनए का शेप पूछा जाएगा बच्चा। यहां पर देखिए डीएनए का जो दोनों एंड है बच्चा आपस में जुड़ गए, देखिए डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, आपस में जुड़ गया है, सर्कुलर नेचर का है, दोनों एंड आपस में जुड़ गए, सर्कुलर है। हमारा बच्चा लीनियर है, याद रखिएगा, हमारे अंदर में ऐसे क्रोमोसोम होते हैं, आपको पिछले क्लास में सिखाया था, याद कीजिए। और हमारे अंदर जो डीएनए है देखिए वो लीनियर है, ये देखिए ये लीनियर है। क्या दोनों धागे आपस में जुड़ गए? नहीं सर, देखिए हमारे अंदर क्रोमोसोम या डीएनए कैसा? लीनियर। और प्रोकैरियोट्स में कैसा बेटा? सर्कुलर। ध्यान से, प्रोकैरियोट्स में अगर पूछा जाए क्रोमोसोम फॉल्स है, झूठा है, मालूम है? जब भी होगा बच्चा फॉल्स क्रोमोसोम या मैं डीएनए बोल रहा हूं, वो बेटा सिंगल नंबर में होगा, अकेला होगा, एक ही होंगे बच्चा क्रोमोसोम। कोई भी दुनिया का प्रोकैरियोट्स हो, क्रोमोसोम का नंबर ऑलवेज सिंगल, कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा, बस एक ही होगा। सर हमारे अंदर यूकैरियोट्स बेटा, आप ह्यूमन बीइंग हो, यूकैरियोट्स है, आपके अंदर तो 23 पेयर है बच्चा, आपके अंदर तो 46 है, पढ़ा है ना? हमारे अंदर 23 पेयर होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम। अरे दुनिया का कोई यूकैरियोट्स हो, एक से तो ज्यादा होगा, बच्चा, एक से तो ज्यादा होगा। एक प्लांट है, 12th में पढ़िएगा, उसमें बच्चा 1260, एक सेल में बच्चा 1260, 1260 क्रोमोसोम है। दुनिया में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम इसी प्लांट में पाया जाता है, ये 12th में बताऊंगा। तो कितना भी हो, एक से ज्यादा होगा यूकैरियोट्स।
और प्रोकैरियोट्स एक ही होगा। क्या यहां तक बातें समझ में आती है? बोलो फटाफट, क्या यहां तक बातें समझ में आती है? क्योंकि मैं 10 क्वेश्चन अभी पूछने वाला। क्या यहां तक आपको क्लियरिटी है? फटाफट बोलो। क्या यहां तक बेटा भेजे में दिमाग में गई बातें? सब कुछ 9th का भी चल रहा है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल चल रहा है। ठीक है, सभी बच्चा रिकॉर्डेड को देखेगा। रिकॉर्डेड सभी को देखना है आज। चलिए ध्यान से बच्चा, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। अब बोलेंगे सर प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में मेन डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियस का कर दीजिएगा बच्चा। क्रोमोसोम एक होगा, यहाँ एक से ज्यादा होंगे। वहां सर्कुलर होगा या लीनियर होगा। वहां हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा, यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा ना। ये सब कीजिएगा, मेन डिफरेंस बता। ध्यान से, हर सेल को बच्चा काम करने के लिए कुछ ऑर्गेनल्स चाहिए। मान लो, चलो समझाता हूं तुम्हें, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही मजेदार है। ये बच्चा प्रोकैरियोटिक सेल पुराना वाला, और ये बच्चा यूकैरियोटिक सेल है नया वाला। ध्यान से सुनना। ये बेटा डीएनए, ये डीएनए, हाँ यहाँ डीएनए देखिए डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में है। देखिए ये साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में नहीं है बच्चा, आपको बता रखा है अच्छे से। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, अंदर में फ्लूइड होंगे बच्चा, न्यूक्लियोप्लाज्म, और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लियोलस। चलिए ध्यान से सुनिए। प्रोकैरियोट्स को मान लो बेटा एक झोपड़ी है, एक झोपड़ी है बच्चा, और यूकैरियोट्स एक महल है, महल है। तो साइज पता चल गया ना, एक झोपड़ी है और यूकैरियोट्स महल है। प्रोकैरियोट्स में बच्चा यहाँ पर जो किचन है, जहां खाना बनता है, एक ही रूम में, उसी रूम में बच्चा बाथरूम है, उसी रूम में सोने वाला रूम है, उसी रूम में बच्चा आपका पढ़ने वाला रूम है। काम का बंटवारा नहीं हो पाएगा। लेकिन यूकैरियोट बोला मैं तो महल हूं भाई, मेरा काम का बंटवारा करो, मैं तो बड़ा सा महल हूं, खाने के लिए अलग रूम बनाओ, रहने के लिए अलग रूम बनाओ, सोने के लिए अलग रूम बनाओ। तो यहां बच्चा डिवीजन ऑफ लेबर यानी काम का बंटवारा होगा। यूकैरियोट्स में बोला गया एटीपी बनाना है, एक सेल ऑर्गेनेल बनाओ, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका काम दे दो, एटीपी बनाएगा। एक बना दिया गया बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे तुम कहते हो पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको दे दिया गया तुम एटीपी बनाना, ज्यादा टेंशन मत लो, एटीपी बनाना है। एक रूम बना दिया गया क्लोरोप्लास्ट, जिसे तुम प्लास्टिड भी कहते हो, इसे बोला गया तुम क्लोरोफिल रखो, तुम फोटोसिंथेसिस करो, तुम फोटोसिंथेसिस करो, टेंशन मत लो, तुम्हारा काम आज से केवल होगा फोटोसिंथेसिस करना। क्लोरोप्लास्ट बन गया, काम का बंटवारा हो रहा है। एक को बोला गया सेल के अंदर कौन आएगा, कौन बाहर जाएगा, कौन अंदर आएगा, तुम डिसाइड करना, ट्रैफिक पुलिस बन जाओ। बेटा ट्रैफिक पुलिस बना दिया, कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर आएगा। गोल्जी बॉडी नाम सुना होगा, गोल्जी बॉडी डिसाइड करता है अंदर कौन बाहर कौन। तो इसे बच्चा गोल्जी बॉडी याद करो, आपने नाम सुना है ना, गोल्जी बॉडी के, ठीक है। किचन कौन हो गया, खाना कौन बनाएगा, क्लोरोप्लास्ट, एनर्जी कौन बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलो अब बच्चा फूड को डाइजेस्ट कौन करेगा, खाने को डाइजेस्ट कौन करेगा। तो एक बना दिया गया जिसमें एंजाइम रखो, जिससे फूड का डाइजेशन हो। ढेर सारे एंजाइम रखो, ढेर सारा एंजाइम रखो, कभी कभी गड़बड़ में फट जाता है, ये बेटा टूट जाता है, एंजाइम बाहर आ जाते हैं, सेल ही मर जाता है। इसी को कहते थे बच्चा सुसाइडल बैग, सेल ने सुसाइड कर लिया, गलती से फट गया, सारा एंजाइम बाहर आ गया, सेल ही मर गया। इसी को आप बच्चा पढ़ते थे लाइसोसोम, लाइसोसोम। चलिए भाई लाइसोसोम बना दिया, चलिए सबका काम का बंटवारा हो रहा है। नेक्स्ट, सेल के अंदर में वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट वाले मटेरियल है, बेकार मटेरियल है, स्टोर करके रखो उसे। डस्टबिन बच्चा सेल का डस्टबिन है, तो ये मैंने सेल का डस्टबिन बना दिया, इसी को बच्चा वैक्यूल कहते हैं, इसी को हम कहते हैं वैक्यूल।
इसी को बच्चा वैक्यूल कहेंगे। ये डस्टबिन है, वेस्ट मटेरियल रखे थे। सेल को बता अंदर से हार्डनेस देना है, जिससे वो स्ट्रांग रह सके, बाहर से पिचक ना जाए, बाहर से ढकेले टूट ना जाए। अंदर से मजबूती के लिए नेट के तरह स्ट्रक्चर बना देते, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देते। बच्चा आपने नाम सुना होगा, नाम केवल सुनना है ना, नाम सुना होगा बच्चा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, शायद नाम सुना होगा आपने। तो देखा सबका काम का बंटवारा हो गया। प्रोकैरियोट्स बोलेगा मेरे अंदर में कोई काम का बंटवारा नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, लाइसोसोम नहीं होंगे, गोल्जी बॉडी नहीं होगा, वैक्यूल नहीं होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तेरे पास, कुछ नहीं है तेरे पास। और यूकैरियोट में सारा चीज है, वेल डेवलप्ड है, वो तो महल है, वो तो बेटा महल है। अब समझ में आया? अब जो मैं बोलूंगा बच्चा बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना इस डिफरेंस को, पूरा चैप्टर क्लियर होगा, ध्यान से सुनिए। प्रोकैरियोट में सेल को काम करने के लिए चाहिए सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, सेल को काम करने के लिए ऑर्गेनल चाहिए। ऑर्गेनल कहने का मतलब तुम्हारे अंदर जैसे लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, तभी तो तुम्हारा बॉडी काम कर रहा है, हेल्पर। तो प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनल अगर होगा, यहां भी काम करना है, अगर बच्चा होगा तो वो मेम्ब्रेन लेस होगा। कहने का मतलब उसमें कोई भी मेम्ब्रेन से बना स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा, मेम्ब्रेन लेस होगा, मेम्ब्रेन लेस होगा। ध्यान से सुनना फिर से, देखो ये प्लाज्मा में अंदर में कोई भी स्ट्रक्चर अगर है वो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होगा। केवल कैसे ऑर्गेनल होंगे बच्चा? मेम्ब्रेन लेस होंगे। जैसे राइबोसोम, राइबोसोम बच्चा कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता, कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता। कोई भी ऑर्गेनल है बाहर से मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होनी चाहिए। चलो यूकैरियोट्स की बात करें, ध्यान से सुनिए। यूकैरियोट्स बोलेगा मेरे अंदर में मेम्ब्रेन लेस भी होगा, मेम्ब्रेन लेस भी होगा बच्चा, और मेम्ब्रेन बाउंड भी होगा। मैं दोनों रखूंगा, दोनों रखूंगा। अभी क्लास इंड होगा, वापस से सेम लिंक पे ज्वाइन कीजिएगा। क्लास इंड होगा, सेम लिंक पे ज्वाइन कीजिएगा। अभी बच्चा 20 मिनट्स हमें बातें करनी है। अभी बच्चा तुम्हें आज 20 डिफरेंस बताऊंगा, और सब 9th क्लास का, कोई 11th का नहीं हो, सब 9th का हो। यूकैरियोट्स बोलेगा मेम्ब्रेन लेस भी है और मेम्ब्रेन बाउंड भी है, दोनों होंगे। मेम्ब्रेन लेस भी है, मेम्ब्रेन बाउंड भी है। सर कौन से? तो क्लास के बाद बात करते। अरे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट ओनली इन प्लांट। अरे भैया अभी सुनो, अभी बेटा सुनो, क्वेश्चन नहीं कर, अभी तो एक एक चीज बताऊंगा, टेंशन मत लो। प्लांट अभी तो हम यूकैरियोट्स पढ़ के ना, हम भी आगे, प्लांट भी आगे आ गया ना, टेंशन का इतनी नहीं। चलो तो क्लास एंड होगा, रीज्वाइन कीजिएगा। फिर बेटा 20 डिफरेंस आज याद करा।